विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में मूल अधिकारों के अनुच्छेद 24 तक पढ़ा था। हम आगे पढ़ेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है। अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म का आचरण एवं प्रचार की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 कहता है किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म का आचरण एवं प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 कहता है अपने धर्म के सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 कहता है अपने धर्म के सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 राज्य किसी भी धर्म पर कोई धार्मिक कर नहीं लगाएगा। राज्य किसी भी धर्म पर कोई कर नहीं लगाएगा। राज्य किसी भी धर्म पर कोई धार्मिक कर नहीं लगाएगा। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं, अर्थात भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। राज्य विधि से चालित किसी शिक्षण संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों को भाषा एवं संस्कृति का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्गों को भाषा एवं संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यक को शिक्षण संस्था स्थापना का अधिकार। यानी अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों को शिक्षण संस्था खोलने का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में 5 प्रकार की रीट लगाई जाती है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है। अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रीट है, जिनमें प्रथम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पुलिस अपराधी को 24 घंटे में न्यायालय में पेश करेगी। पुलिस अपराधी को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करेगी। परमादेश शब्द का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं कि कर्तव्यों का पालन करवाने के लिए। परमादेश शब्द का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं कर्तव्यों का पालन करवाने के लिए। अधिकार परीक्षा असंवैधानिक नियुक्तियों को रोकने के लिए। अधिकार परीक्षा असंवैधानिक नियुक्तियों को रोकने के लिए। उत्प्रेक्षण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का खंडन होने पर। उत्प्रेक्षण है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का खंडन होने पर। प्रतिषेध अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय होने पर। प्रतिषेध अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय होने पर। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल है भारत सरकार एवं संसद, राज्य सरकार एवं विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकरण तथा अन्य अधिकार। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों का आधार स्तंभ है। अनुच्छेद 13 मूल
अधिकारों का आधार स्तंभ है। यह न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों का आधार स्तंभ है। यह न्यायालय की न्याय पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है तथा उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकार का प्रहरी बनाता है तथा उच्चतम न्यायालय के नागरिकों को मूल अधिकार का प्रहरी बनाता है। अनुच्छेद 33, 34, 35 सैनिक शासन के दौरान संसद कानून बनाती है। सैनिक शासन के दौरान संसद कानून बनाती है। 1952 संकरी प्रसाद बाद संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। 1952 संकरी प्रसाद बाद संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। 1967 का गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। 1967 का गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकारों को शामिल किया गया है। जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकारों को शामिल किया गया है। 1973 का केशवानंद भारती केरल संसद मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है लेकिन प्रस्तावनाओं में परिवर्तन नहीं कर सकती। 1973 का केशवानंद भारती केरल संसद मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है लेकिन प्रस्तावनाओं में परिवर्तन नहीं कर सकती। 1980 का मिनर्वा मिल्स मद्रास यह निर्धारित किया गया है कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करे। आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकती है। 1980 का मिनर्वा मिल्स यह निर्धारित किया गया है कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है।